श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने का इल्म सिखाने का दावा करते हैं। उनसे कौन से लोग ये आर्ट सीखते हैं, किस कीमत पर सीखते हैं, ये सवाल इसलिए पूछने की तबीयत होती है कि कल जयपुर में अपने नाम के आगे 2 श्री लगाने वाले रविशंकर ने सरकारी स्कूलों को बंद करने की सलाह दी। कहा कि प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। उनकी राय में सरकारी स्कूलों से नक्सलवादी निकलते हैं। वो भूल गए कि इन सरकारी स्कूलों से इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इस देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर, इस देश की तमाम बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं। ये सरकारी स्कूल नहीं हैं, इसलिए कई जगहों पर नक्सलवाद है। श्री श्री रविशंकर कभी अन्ना हजारे के साथ दिखते हैं तो कभी योगा टीचर रामदेव के साथ। रामदेव को तो जूस भी पिलाया था। शहरों में रहने वाले खाते पीते लोगों के बीच एक बड़ा तबका है जो उनके आर्ट ऑफ लिविंग का मुरीद है। लेकिन श्री श्री रविशंकर चाहते क्या हैं, सोचते कैसे हैं, इसका एक सुराग कल जयपुर में उनके एक बयान से मिलता है। उनकी राय में सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कूलों से ही पढ़कर लोग नक्सलवादी बन जाते हैं। हमको तो यही लगता है जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जैसे ये सब प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, अलग संस्था को दे देना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई स्कूल नहीं चलाना चाहिए। अक्सर पाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल से बड़े हुए बच्चे ही इस तरह नक्सलवाद में, हिंसा के वाद में चले जाते हैं। हालांकि कल के बयान के बाद आज श्री श्री रविशंकर ने सफाई दी कि वो सिर्फ माओवादी इलाकों में चल रहे स्कूलों की बात कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनके बयान से कुछ उनकी स्कूलों की समझ खुलती है और कुछ समाज की। नक्सलवाद इसलिए नहीं फैलता कि देश में सरकारी स्कूल है, उल्टे वो इसलिए फैलता है कि कई जगहों पर स्कूल ही नहीं है, जीने के साधन नहीं है। और गांव में स्कूल क्यों नहीं है, या फिर श्री श्री रविशंकर की निगाह में वैसे प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं है जो बच्चों को नक्सलवाद नहीं उनका अध्यात्म सिखाएं। क्योंकि जो लोग शहरों में अच्छे अच्छे साफ सुथरे चमक दमक वाले पब्लिक स्कूल चलाते हैं वो शिक्षा का कारोबार करते हैं। उनका धंधा गांव देहात में नहीं चलेगा। वहां जो करेगी वो सरकार करेगी, और सरकार सब कुछ करेगी, अपने खिलाफ नक्सलवादी नहीं खड़ी करेगी। इतनी सी बात तो मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को भी समझ में आती है। मैं भी तो एक सरकारी स्कूल में, मेरी भी शुरुआत सरकारी स्कूल में हुई, और मैं तो नक्सलवादी हूं नहीं। और कई ऐसे मान्य सदस्य पार्लियामेंट में हैं जो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ के आए हैं और पार्लियामेंट में आज बैठे हुए हैं। क्या वो सारे नक्सलवाद के साथ हैं, नक्सलवादी हैं? तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन सही हो, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति को ऐसा बयान दे सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो शायद उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। लोग हमको कह रहे हैं हम संतुलन खो बैठे। मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूं कि कहने से कि सारे दुनिया भर के, अपना हिंदुस्तान में जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं सभी नक्सल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। हमने ये कहा कि जो नक्सलवादी बच्चे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल से निकले। मैं आज भी वही कह रहा हूँ। श्री श्री रविशंकर अपनी जगह अच्छा काम कर रहे होंगे, वो कई स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन कितने, इसको लेकर उनकी वेबसाइट पर ही कंफ्यूजन है। उनका एक ट्वीट बताता है कि वो 185 मुफ्त स्कूल चला रहे हैं, जबकि उनकी वेबसाइट कुल 175 स्कूलों की बात करती है और 103 मुफ्त स्कूलों का जिक्र करती है। रामदेव योगा सिखाते सिखाते साबुन, तेल और दवाइयां बेचने के रास्ते राजनीति की दुकान खोलने की कोशिश में दिखते हैं। श्री श्री रविशंकर भी प्राणायाम के टीचर हैं। प्राणायाम के रास्ते वो भी देश की राजनीति में अपना मुकाम ढूंढते लग रहे हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए जो दिमाग चाहिए, देश और इतिहास की जो समझ चाहिए, भविष्य पर जो नजर चाहिए, वो सिर्फ प्राणायाम और योगा से हासिल नहीं होती। अच्छा हो जो जिस हुनर का गुरु है वही सिखाए, सरकारी स्कूल बंद ना कराए।